मित्र मरे जो घातनो करण वाला, पुत्र मरे जो आज्ञाकार नहीं, धी मरे जो कुल नु दाग लावे, नू मरे जो शर्मसार नहीं, रोगी मरे जो रहे हमेश रोगी, वैद मरे जिदी दवा विच है कार नहीं, वो भी मरे इस जहान चू ब्रह्म रूपा, जिदा नाल प्रभु दे प्यार। और क्या कहा कि मेरे भाई मैं मित्र हूं, शीश कटा सकता हूं, अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। तुझे हमसे नहीं हमारी संतान से खतरा है ना भाई। मैं वादा करता हूं जो भी बालक होगा तुझे देंगे, हम अपने पास नहीं रखेंगे। एग्रीमेंट हो गया, उनको कैद कर लिया। और पहले बरस कीर्तिमान कथा बड़ी विस्तृत है, केवल मेरे पास थोड़ा सा समय बचा है माता बंधु। कितना मिनट है? 18 मिनट। तो अब पहला पुत्र होता है कीर्तिमान, उसको सूचना भेजी गई कंस को, दौड़ा दौड़ा आया साथियों को साथ लेकर के, तो कहने लगे कि लाओ मुझे दो। जब हाथ में बालक लिया, याद आ गया आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम गर्भ, कहने लगा भैया ये तो पहला है। माता बंधु, संत कहते हैं अगर आपने अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना है, अपनी संगति को आप अच्छे से विचार करके फिर उसका चुनाव कीजिए। संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान अगर दोनों हाथों में मुट्ठी में, एक हाथ में बुरी सोच और स्वभाव वाले लोगों की संगत, एक में नरक में बास, दोनों कहीं एक मांगो। नरक में बास मांग लेना, बुरे की संगत मत मांगना, क्योंकि नरकों में अगर चले गए भगवान दया करके क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर बुरी संगत में पड़ गए तो एक नहीं जन्म जन्मांतर नरकों जैसे बन जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद एक बार प्रयाग में कुंभ हो रहा था। हमारे भारत के दो विश्व विख्यात संत हरि चैतन्यपुरी जी महाराज, ध्यान से सुनना, और वल्लभाचार्य जी, दोनों बहुत से अपने संगत को लेके एक स्थान पे मिलते हैं। दोनों का बड़ा सुंदर आज संवाद हो रहा है। हरि चैतन्यपुरी जी वल्लभाचार्य को कहते हैं महाराज मेरी संगत को कुछ प्रसाद में ज्ञान प्रसाद बांटो। बड़ी ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि महाराज आप स्वयं आत्मदर्शी तत्ववेता संत हो, आपकी महानता है, मुझे जैसे अबोध से ज्ञान प्रसाद की आपने प्रार्थना की है, तो मैं केवल एक पंक्ति में कहूंगा कि गाय के सींग की नोक के ऊपर जितनी देर राई का दाना टिकता है, इतनी देर भी अगर सच्चे संत महापुरुषों की संगत में मन लग गया, मन में चाव भाव और विश्वास जग गया, वो जीव कभी नरकों में नहीं जाता, जमदूतों का मुख नहीं देखता, उसका कल्याण हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद बाबा। अब वल्लभाचार्य जी हरि चैतन्यपुरी जी से कहते हैं कि महाराज आप मेरी संगत को कुछ ज्ञान प्रसाद दो। तो अब हरि चैतन्यपुरी जी महाराज की प्रार्थना को सुनकर वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि राई का दाना गाय की सींग के ऊपर जितनी देर टिक सकता है, इतनी देर भी अगर किसी दुष्ट प्रवृत्ति प्रकृति स्वभाव और सोच वाला कोई ऐसा जीव, उसकी संगत में कोई विद्वान भी अगर चला गया, उसके विनाश से वो बच नहीं सकता। बोलो सच्चिदानंद बाबा। इसलिए संगति बरुबल वास नरक कर दात बासा, दुष्ट संग नहीं दे विदाता। माता बंधुओं, आज जो उसकी दुष्ट संगति के लाभ लश्कर जो उसके बॉडीगार्ड थे, कहने लगे महाराज एक फूल दिखाया कमल का, कहने लगे एक अष्ट दल है, इधर से शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इधर से करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करोगे तो पहला ये है, 8वां ये है, इधर से करोगे तो 8वां ये है। महाराज देवता बड़े चालाक हैं, वो उल्टी गिनती उन्होंने शुरू की है, इसी से आपका वध होगा। बुद्धू तो था, संगत नहीं थी, संत नहीं था जिंदगी में, जीवन
क्रोध में आके कीर्तिमान को वहीं पटक के मार दिया। एक के बाद एक 6 मार दिए देवकी के पुत्र। और माता बंधु कथा कहती है अब 7वां गर्भ बलराम जी शेष अवतार राम अवतार में लक्ष्मण छोटे थे, सेवा करते बड़े भैया की। कभी भी कोई सेवा आग्रह करते तो भगवान ये सोच करके कि ये थक जाएंगे, जा थोड़ा विश्राम करने मना कर देते तो बड़ा कष्ट होता मन में। बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, बड़े भाई का सत्कार पिता से कदाचित भी कम नहीं होना चाहिए। और छोटा भाई पुत्र तुल्य होता है, बेटा के जैसा होता है। उसके सम्मान, उसके सत्कार और उसके प्यार में पुत्रवत बड़े भाई को पूरा पूरा अपना समय देना चाहिए। कथा कहती है माता बंधुओं भगवान को चिंता हो गई, अब मेरा बलराम है, पहले बार लगे हैं वो टाइट होती है। योग माया को भेज करके उस गर्भ को वहां से निकाला और नंद बाबा के ब्रजमंडल में वसुदेव की एक बड़ी पत्नी है जिसका नाम रोहिणी है। वो नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आए थे कि मैं शादी करके अब आऊंगा तो मेरे मित्र ने अपनी मारे को वापिस ले जाऊंगा। और कथा कहती है माता बंधुओं घड़ी नहीं है कितना मिनट, हाँ ठीक मेरे भी नहीं। कथा कहती है माता बंधुओं कि अब उस गर्भ को स्थानांतरित कर दिया गया, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गया वो गर्भ। इधर सूचना कंस तक पहुंचा दी कि मिसकैरेज हो गया। और कथा कहती है माता बंधु कि अब नारद जी पहुंच गए फिर एक बार कंस के पास और जाकर के कहा महाराज अब सतर्क रहना, अब 8वां आने वाला है। और आकाशवाणी का वो बात याद रखना। कहने लगे कैसे पहचानूंगा, एक का तो पता ही नहीं चला। कहने लगे पहचान में बताता हूं, काला काला होगा, गुंगराले बाल होंगे, शंख जैसी ग्रीवा होगी, टमाटर जैसे गोल गोल गाल होंगे और घुंघराले बाल होंगे। और इस संसार का जितना भी तेज ओज सुंदरता का जो एक पुंज हजारों हजारों कामदेवों को लजाने वाला इतना सुंदरता का वो पुंज होगा। 20,000 सैनिक लगा दिए, परिंदा भी परना मार सके इतना जबरदस्त कोटि का प्रबंध हो गया। और कथा कहती है माता बंधुओं इधर सारी पृथ्वी कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र आदि आदि राक्षसों के जुल्म से अत्याचार से कंपायमान होगी। दुखी होकर के देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जाकर के प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया। और कथा कहती है माता बंधुओं भगवान की आकाशवाणी होती है कि देवताओं डरो मत, जाओ ब्रजमंडल में जाकर के गोप गोपी बन जाओ, बाल बाल बन जाओ और गाय बछड़ा बन जाओ, लता पता बन जाओ। मैं आ रहा हूं वसुदेव और देवकी के यहाँ पुत्र बन करके। एक कल्प में उन्होंने मेरी बहुत बहुत गौर तपस्या करके पुत्र रूप में मुझे मांगा था। मैं आ रहा हूं और अपने अंशों सहित वहां अवतार लेकर के पृथ्वी से इस पाप का और समस्त पापियों का अंत करके धर्म की स्थापना करूंगा। और मैं अपनी बाल लीलाओं द्वारा आप सबको आनंदित करूंगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित कहते हैं, परीक्षित सब देवगण सुन करके हर्षित हो गए और जाकर के जब तत्पर सर्वत्र 84 कोष के ब्रजमंडल में सब छा गए। इधर 14 लोक के देवी देवता जो हैं वो अपने अपने परिवारों को मित्रों को विमान पे ले आकर के आकाश मंडल में छा गए। सुंदर सुंदर स्तोत्र
वाद्य यंत्रों के साथ गा करके प्रभु का आह्वान कर रहे हैं, प्रभु को निमंत्रण दे रहे हैं, प्रभु को बुला रहे हैं। और जितने भी वृक्ष हैं बिन मौसम के, बिना बसंत के फलों से फूलों से लद गए, सज गए। जमुना में, सब नदियों में अब जल की जगह अमृत बहने लगा। सब जितने भी पहाड़ थे उनमें तरह तरह के रत्न, हीरे, ज्वारात, मणि, मणक्य का भंडार सज गया। पक्षी सुंदर सुरीले गीत गा गा करके प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रभु को बुला रहे हैं। और कथा कहती है, माता बंधुओं, पूरा का पूरा देव समाज जो है प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु को बुला रहा है और प्रभु को कह रहा है, कन्हैया तेरा नाम रे, गाएंगे सुबह शाम रे। कन्हैया तेरा नाम रे, गाएंगे सुबह शाम रे। कन्हैया तेरा नाम रे, गाएंगे सुबह शाम रे। मन को खुद पे दिल आ गया, दिल आ गया। फूल तेरे, फूल तेरे, फूल तेरे गुलाम रे, आएंगे सुबह शाम रे। कन्हैया तेरा नाम रे, आएंगे सुबह शाम रे। मैं पाऊं तेरा मैं पाऊं तेरा नाम रे, आएंगे सुबह शाम। कन्हैया तेरा नाम रे, आएंगे सुबह शाम रे। नंद नंद भगवान की सब गा रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, नाच रहे हैं। और कथा कहती है, माता बंधु, देवकी और वसुदेव जब जेल में बंद हैं, भाद्रपद की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे पूरा का पूरा पहरेदार 20,000 का 20,000 सो गया। योग माया का ऐसा खेल चला, ताले अपने आप खुल गए, रोशनी ही रोशनी हो गई। 84 कोस के ब्रजमंडल में इतनी खुशबू ही खुशबू फैल गई। और ऊपर से एक प्रकाश पुंज नीचे आता है, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र पदा गदा वर्म हाथ में लेकर के सामने विराजमान होते। प्रभु गर्भ में नहीं आता, प्रभु का जन्म नहीं होता, अवतरण होता। अवतरण बोलते हैं अवतरण का सीढ़ी को ऊपर भी चढ़ा जाता है और नीचे भी उतरा जाता है। माया का गुलाम जन्मता मरता है, माया जिसकी दासी है उसका प्रकट्य होता, अवतरण होता। कहने लगे, प्रभु ये क्या बन गया, हमने बेटा मांगा था, आप तो भगवान बन गए हो। कहने लगे, बेटे बन के जो आए थे कहां हैं, सब मरवा दिए, सब सामान तैयारी करके आओ। नहीं प्रभु, कृपया हमें बालक उनके दर्शन दीजिए। सारा कुछ समझा दिया कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे प्रकट्य के बाद मुझे ब्रजमंडल में छोड़ आना और वहां से एक कन्या को जहां लाके पधरा देना। और ठीक जब सुइया घड़ी की 12 के ऊपर पहुंची, नारियल हाथ में होता तो फोड़ते, फूल अब होली खेलते और प्रभु का स्वागत करते। सभी खड़े हो जाओ, प्रभु आ रहे हैं प्रभु के स्वागत के लिए।
अब लाइट बंद कर, दरबार है, मर्यादा बना के रखियो। शुभ नक्षत्र शुभ लगन गड़ी, शुभ तिथि शुभ बार, मनुज देह बंदी ग्रह लिए कृष्ण अवतार। सारी हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बंद करो और जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माता बंधुओं, एक शिक्षा इस कथा की, पूरे मेरे 3 घंटे के सत्संग की मूल बंधन में बंधे थे वसुदेव और देवकी। ध्यान से सुनना, बड़े कष्ट में थे, कई दिनों से सूरज नहीं देखा था, महीनों से बंधन में थे। ध्यान से सुनना, लेकिन प्रभु की वंदना नहीं छोड़ी। प्रभु की वंदना, कोई भी संकट आए, कोई भी कष्ट आए, प्रभु की वंदना करते रहना। भगवान खुद आएंगे आपको बंधन से छुड़ाने। आज प्रभु खुद आ गए और अपने माता पिता को अब बंधन मुक्त करने के लिए सारी लीला प्रभु की आरंभ हो गई। वसुदेव जी को जैसा प्रभु ने कहा था, भगवान को जैसे ही अपने मस्तक पे पधराया, एक टोकरा में रख करके फूलों से सजा करके जैसे जैसे बाहर निकलने लगे, उस कारागृह से ताले अपने आप खुलने लगे। भगवान को मस्तक में रखोगे, दुनिया के सब बंधन खुलते जाएंगे, मुक्त होते जाओगे और सब स्वागत करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। जो कंस के प्यारे हैं वो सभी चुप रहना, जो कन्हैया के प्यारे हैं प्रभु आ गए हैं, अब ब्रजमंडल जा रहे हैं, ऊपर से देवगण स्वागत कर रहे हैं। आइए हम भी स्वागत करें और प्रभु से कहें स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा, मैंने संतों से सुना, मेरे प्रभु की कृपा है, पूरे भारतवर्ष में कथा गाता हूं। मैंने संतों से सुना है कि जो भगवान के प्रकटे पे नाचता है, माया जिंदगी में उसके आगे नाचती है, और जो चुप करके तमाशगिर बन के देखता है, माया उसे नचाती है। फैसला आपको करना है। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, सर्वागतम कृष्णा, ब्रजमंडल में बिजली की चमकने की एक जैसे चपकता देखते हो ना, जब जंगल की आग जैसे फैलती है, ऐसे बात फैल गई। 75 साल के नंद बाबा, इतनी देर बाद आज इतनी खुशी दी है परमात्मा ने। बालक वृद्ध नर नारी सब डोल,
बची है सबने एकदम आज मैंने मच सभी को मेरे प्रभु के पावन प्रकृति की बहुत बहुत बधाई। मेरी व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मेरे प्रभु कृपा करें आपके हृदय रूपी ब्रजमंडल में प्रभु का सदैव सतत निवास हो और आपका जीवन भक्तिमय, प्रेममय, आनंदमय बने। इतनी ही प्रार्थना करते हुए आज के इस कथा सत्संग को यही विराम दे रहा हूं। सभी आप बैठ जाएं भाव और प्रेम से। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता बंधु सभी हाथ ऊपर करो एक बार फिर से, और आवाज राम मंदिर तक पहुंचनी चाहिए। एक सूचना भी दूंगा, पहले हाथ मुट्ठी बंद करके जोर से बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको पुनः अपना बहुत बहुत बधाई। 10 सेंट्रल गवर्नमेंट में उस बच्ची ने हमारी लाइव कथा सुनी थी, भारत की बेटी है वो कथा करवा रही है। मेरा सबको निमंत्रण है जिनको कथा श्रवण करनी है वृंदावन में। पूरी सूचना आप टेलीफोनिकली शिवदाम कोटली शाहदोला से हमारे छोटे भाई सूर्य प्रकाश पप्पू जी जो संचालक हैं हमारी सब कथाओं के, उनसे ले सकते हो। आपके भोर कैंप में ही उनकी शादी हुई है, मेरे साथ आएंगे, हमारे छोटे भाई हैं। और मेरी दूसरी सूचना, राम जन्मभूमि का जिस दिन मूर्ति प्रतिष्ठा है बॉर्डर में एक बार आइए, बड़ा दिव्य भव्य श्री राम जी का वहां पे
श्री रघुनाथ धाम करके विशाल मंदिर बना है, उसकी भी मूर्ति प्रतिष्ठा है। आप सभी को मेरा निमंत्रण है, आइए। मैं कितनी सेवा में आज सफल हो सका संगत की, ये गुरुजी मुझे फोन करके बताएंगे। जिनका आदेश हुआ था, जिनकी गोद में, जिनने अंगुली पकड़ के मुझे इस रास्ते पे चलाया था, आज उनका हुक्म था कि मैं कथा सुनाऊं आपको इधर। मैंने कहा गुरुजी गर्मी बहुत है। कहने लगे पूर्णाहुर्मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। प्रणाम जी। बोलिए हरे कृष्ण चंद्र भगवान। हमारे जीवन को धन्य किया है और कृतार्थ किया है। मैं कमेटी की ओर से प्रधान और उनके जितने भी सहयोगी हैं वो आए और उन्हें सम्मानित करते हैं। उनके लिए ओर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी गौरतम की ओर से हम उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं और भोरी बार साधुवाद भी करते हैं कि उन्होंने इतना सहयोग दिया है। विशेष करके अपने पंडित अशोक कुमार, उनका भी धन्यवाद करते हैं। सियापति रामचंद्र जी की जय चरणम, उमापति महादेव जी की जय चरणम, पवन सुत हनुमान जी की जय चरणम, रामावर के अभिनंदन करता हूं जो मुझे उन्होंने ये भेंट दी है।
और मैं प्रार्थना करूं, मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है। मैं एक मजदूर बंदा हूं, दिहाड़ी भी लगाता हूं और इधर भी बड़ी सरकार की भी सेवा करता हूं। मैंने ये स्वीकार कर ली, पर प्रार्थना करूंगा मंदिर कमेटी को, इसको मैं देखूंगा नहीं कितनी है, लेकिन आप इस सेवा को गाड़ीगढ़ में जो गौशाला है वहां गौशाला के लिए स्वयं जाके चढ़ा देना, मेरी ओर से ये मुझे मिले। सच्ची ये गौ सेवा में आपका दिया हुआ दान पहुंचेगा और जिन्होंने सेवा की है आप सबको उसका पुण्य मिलेगा। मेरे लिए आप प्रार्थना करो, अगर मुझे कुछ दे सकते हो तो यही प्रार्थना करो, बस मैं ऐसे ही सेवा करता रहूं आपकी। वो सच्चिदानंद भगवान।